जब आप शंकर भगवान को कोई सामग्री, कोई वस्तु, कोई चीज समर्पित करते हो, बहुत ध्यान देना महाराज, रात्रि होने से पहले तक वो देवताओं के कार्य का है, वो आप सबके कार्य का है। रात्रि होने पर वो गणों के कार्य का। 16 सोमवार का प्रसाद, संकट सोमवार का प्रसाद, भगवान शंकर का प्रसाद रात्रि होने से पहले पा लिया जाता है। आप लोगों ने जिन जिन ने 16 सोमवार करे होंगे, संकट सोमवार करे होंगे, उनको जब उन्होंने चूरमा बनाया होगा, बाटा सेक कर, रोटी सेक कर, उसमें गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर और घी मिलाकर जो मलीदा, जो चूरा तैयार करा होगा, चूरमा बनाया होगा, उस चूरमे का नियम है कि संकट सोमवार का, 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है, उसको उसी दिन रात्रि होने से पहले, अर्थात मध्य रात्रि 12 बजे से पहले पहले उस चूरमे का प्रसाद, अब क्या कोई भोजन करने आ रहा है संकट सोमवार के उद्यापन में, कोई 16 जोड़े आ रहे हैं, उनको आप दे दीजिए, कोई आ रहा है उसको प्रदान कर दीजिए, पर उस प्रसाद को दूसरे दिन तक नहीं रखा जाता। और यही बात पहले भी कथा में कही कि शंकर भगवान के इस शिव महापुराण पर जो 6 दिन तक बेलपत्र चढ़ती है वो औषधि का काम करती है। तो जो बेलपत्र आपको कहीं से प्राप्त हो जाती है, शिव पोथी की, शिव महापुराण में से कहीं से मिल जाती है, तो उस बेलपत्र को रात भर नहीं रखा जाता। उस बेलपत्र को रात से पहले शरीर कष्ट के लिए उसको चबा चबा कर खा लिया जाता है। और जो 7वें दिन की बेलपत्र होती है, उस बेलपत्र को हमेशा के लिए अपने घर में, अपने पूंजी के स्थान पर, अपने पुण्यमय आनंद के स्थान पर, जहां वैभव धन संपदा रखते उस स्थान पर उसको लाल वस्त्र में रख दिया जाता। कितना भाव है हमारा। 6 दिवस की औषधि है, सप्तम दिवेश का खजाना। शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद, शिव को समर्पित कोई वस्तु है, शिव को चढ़ी हुई प्रसादी है, वो आपकी रखो, धारण करो। पर रात्रि होगी, उस पे गणों का हक है। शंकर भगवान के गणों का हक क्यों हम लें? घंटाकर्ण बद्रीनाथ के उस मंदिर के पावन प्रांगण को अब छोड़ना नहीं चाहते। शंकर भगवान एक बार अगर नारायण भगवान के चरण पकड़ा देते हैं और नारायण भगवान एक बार शंकर भगवान के चरण पकड़ा देते हैं, तो वो चरण फिर इतनी जल्दी छूट नहीं पाते हैं। बड़ा मुश्किल है फिर छूट। जब सारे संताप, सब दुख हमारे जीवन से मिट जाता है, तब हमें भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का पथ दिखाई देने लगता है कि अब मेरे पास में भगवान ने सब दे दिया। अब मेरी गाड़ी भी हो गई, बंगला भी हो गया, जमीन भी हो गई, जायदाद भी हो गई, मेरा छोरा छोरी को ब्याह भी हो गया। अब जब बच्चों का ब्याह हो जाता है तो घर में क्या सोचते हैं माता पिता, अब मैंने सब कर लिया, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि गंगा जली और खोल लूं। तो किसी ने पूछा गंगा जल ही नहीं खोली है? अभी तो रख रखी है, अभी मेरे बच्चों उनका सबका ब्याह प्याह हो गया, अब मैं फ्री हो गई, एक बार भागवत करा लूं, शिव पुराण करा लूं, रामायण करवा लूं, ये करवा लूं। मतलब अब उसके मन में ये आ गया कि अब मुझे भक्ति का पथ पकड़ना है, अब मुझे सत्संग की ओर जाना है, अब मुझे भजन की ओर जाना है। और भजन सत्संग की ओर में जिस महीने से पहले सोमवार से इसको उठाया जाए, सुबह स्नान पूजन अर्चना कर कर बड़े आनंद के समय, दोपहर का 3रा पहर प्रदोष काल के समय पर शंकर भगवान की आराधना करी जाए, शिव जी का शिवलिंग का पूजन करा जाए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लो, चाहे अपने घर में जो शिवलिंग है उसका पूजन कर लो। जिस प्रसाद को बनाओगे उसके 3 हिस्से, भगवान की आराधना, पूजन, अर्चना। एक हिस्सा भगवान को समर्पित कर, दूसरा हिस्सा सबको वितरण कर, तीसरे हिस्से का भाग स्वयं ले। शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद पूरी रात्रि नहीं रखा रहता। खास तौर से 16 सोमवार के प्रसाद को रात भर कभी मत रखना। हम 7 दिन जो बेलपत्र यहां से आप लोगों को, कई लोगों को देते हैं, 7 दिन में 5 दिन 4 दिन जो बेलपत्र आपको मिलती है,
तो ये बेलपत्र हम उससे कहते हैं रात भर नहीं रखना है, इसको मिले। तुम्हारे शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़े से बड़ा रोग है, लीवर किडनी कैंसर तक का रोग है, तुम्हें जो बेलपत्री दी गई है उस बेलपत्री को तुम इसी पंडाल में कहीं ना कहीं बैठकर उसको खाकर बाबा की रज को अपने हृदय से लगाकर कह कर जाना, बाबा मुझे ये रोग है, समाप्त आप करना। जब 3 दिन कथा का बस केवल जो आखिरी दिन होता है, विराम का दिन होता है, वो बेलपत्री नहीं खाई जाती, उस बेलपत्री को तो रखा जाता, बाकी के जो बाकी के दिन की बेलपत्र होती है उसको खाते हैं। रात भर शिव पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र केवल आखिरी के दिन की, विराम के दिन की बेलपत्र ही केवल लाल वस्त्र में रखने की होती है, बाकी की बेलपत्र केवल रोज की खाने की होती है, उसको रखा नहीं जाता, खाया जाता। उसको प्राप्त किया। जैसे अशोक सुंदरी पर चढ़ी हुई पीपल के वृक्ष की, पीपल के पत्ते की अग्रभाग अगर शिव जी की अशोक सुंदरी की ओर स्पर्श करा हुआ, कितना भी दमाओ, कितनी भी श्वास की बीमारी हो, फेफड़े कितने भी कमजोर हो गए, उस पीपल के पत्ते का अग्रभाग हमारे उस श्वास को ठीक करती, दमा को ठीक करती। अशोक सुंदरी था इसमें। बेलपत्री। अब ब्राह्मण ने पूछा कि तुमने मुझे प्राप्त कैसे करा, का बता दिया ऐसा ऐसा व्रत है, उसको करो, 17वें व्रत में इसका उद्यापन कर दो। उद्यापन होगा वही प्रदोष काल में, शाम के समय, ठीक है। मान लो 17वें में नहीं कर पाए तो अगला जब तुम्हारे को अच्छा महसूस हो तब करो, पर व्रत का उद्यापन जरूरी है, ठीक है। ब्राह्मण ने सुना, एक पराये गांव में वो व्रत करता करता पहुंच गया, वहां के राजा की लड़की की शादी हो रही थी, राजा ने स्वयंवर रचा था, एक हथनी के सूंड में माला दे दी थी, ये हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी विवाह उसी के साथ बेटी का होगा। वो हथनी कौन थी? हथनी कौन थी वो? अगर नरसिंह पुराण को आप पढ़ेंगे तो नरसिंह पुराण में लिखा हुआ है, राजा के नगर में हथनी के सूंड में माला दी गई, ये माला जिसके गले में पहनाएगी उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। वो हथनी कौन थी? ऐसे संकल्प पहले के राजा लेते थे। वो संकल्प क्यों लेते थे? जनक जी ने संकल्प लिया, जो इस धनुष को उठाएगा चढ़ाएगा उसी के साथ बेटी ब्याहूंगा। तो जनक जी को क्या पड़ी जो उन्होंने ये संकल्प लिया? संकल्प व्यक्ति कब लेता है? जब उसको कुछ अच्छा नजर आता। क्या जनक जी ने देखा था? जनक जी ने देखा था कि जनक जी की बेटी माता जानकी जी 4 साल की थी और जनक जी ने अपने गुप्तचरों से, अपने द्वारपालों से कहा था कि आज मैं धनुष का पूजन करने के लिए आऊंगा, धनुष का पूजन करने आऊंगा। धनुष के नीचे गाय का गोबर लाकर लिपा जाए और चौक पूरा जाए, पूजन करी जाए। 10,000 द्वारपाल धनुष को उठाने में लग गए पर धनुष नहीं उठा। आसपास से उनने लीप दिया, पूजन की तैयारी कर दी। इतने में जानकी जी ने आकर देखा, 4 साल की जानकी जी आकर देखती हैं, पूछती हैं द्वारपालों से, काका जी आपने धनुष के नीचे तो लीपा ही नहीं, पिताजी कितने नाराज होंगे। आपने धनुष के नीचे नहीं लीपा, पिताजी नाराज होंगे। हमसे धनुष उठा नहीं। 4 साल की सीता जी ने कहा आपसे धनुष नहीं उठा, लाओ मैं लीप देती हूं। 4 साल की जानकी जी उल्टे हाथ से धनुष उठाई, हाथ में गोबर लेकर जानकी जी ने लीप दिया, धनुष को रख दिया। जनक जी पूजन करने के लिए आए। जनक जी पूजन करने के लिए आए और जनक जी ने पूजन करते समय देखा कि धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। जनक जी ने पूछा, यह भाग लिपा कैसे? ये किसने लीप दिया? तो द्वारपालों ने कहा, ये सीता जी ने, जानकी जी ने लीपा। 4 साल की जानकी जी,
4 वर्ष की जानकी और धनुष उठा लिया। हाँ, बुलाओ सीता जी को। जानकी जी को बुलाया गया और जानकी जी को बुलाकर पूछा गया, बोलो जानकी, ये धनुष कैसे उड़ गया? सीता जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जैसे लीप कर बताया, जनक जी ने संकल्प ले लिया, मेरी बेटी का विवाह मैं उसके साथ करूंगा जो सीधे हाथ से धनुष उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, बेटी उसी के साथ ब्याह दूंगा। जैसे जनक जी ने संकल्प लिया था, वैसे ही शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक राजा ने संकल्प लिया कि हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा। ये हथनी है कौन? नरसिंह पुराण कहती है, ये कौन हथनी? कहा ये वो हथनी जिसने जन्म से शंकर के मंदिर की चौखट पर इसका जन्म हुआ। एक हथनी ने इसको जन्म दे दिया। मां प्राणों को छोड़कर चली गई थी। एक व्यक्ति रोज शिव मंदिर जाता था और इस हथनी को सहला कर जाता था। हथनी धीरे धीरे बड़ी होती गई। शिव की आराधना में यह हथनी भी डूब गई। कहते हैं हजारों हजार ऋषिवर की बुद्धि में जितना बल था, उस हथनी में उतना बल सोचने का और समझने का था कि किसका भाग्य क्या कहेगा, वो हथनी समझ जाती थी। राजा ने उसी हथनी के गले में माला पहनाने के लिए दी कि ये माला तुम अपने सूंड में रखकर जिसको पहनाओगी उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। हथनी ने राजा की लड़की को देखा था कि इसका भाग्य क्या कहता है। ब्राह्मण के गले में, जो मित्र थे कार्तिकेय जी के, उनके गले में माला पहना दी गई। माला पहनाई, विवाह पक्का हो गया। राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ हो गया। ब्राह्मण साधारण नहीं दिया, माला पहनने के बाद उसको एक नगर का राजपाट प्राप्त हो गया, जिस नगर का राजा उसको देकर चले गए। शिव क्या करते हैं? कई लोग कहते हैं शंकर भगवान करते क्या, शिव जी करते क्या? हम कहते हैं शंकर भगवान का केवल एक ही काम है, जो लिखा विधाता ने तुम्हारी किस्मत में, जो दुख विधाता ने लिखा, शिव जी का एक काम है। तुम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पर जो चंदन लगा रहता है वो जल चढ़ाने से धुल जाता है। जब तुम शिवजी पे जल चढ़ाते हो तो चंदन धुलता है, श्रृंगार धुलता है। उसी तरह शंकर जी पे जल चढ़ाते समय वो जल तुम्हारे भी दुख को धो देता है, दुख को धो। रोज रोज किसी के यहां जाओगे ना तो तुम्हारी इज्जत घट जाती है। घटती है कि बढ़ती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घटती है। रोज रोज किसी के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत घटेगी, पर रोज रोज महादेव के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत बढ़ेगी। किसी के दरवाजे पर जाने से इज्जत घटती है, पर महादेव के दरवाजे पर जाने से इज्जत बढ़ती है, बढ़ती है इज्जत। अभी तक तुम जाके देखना, तुम ऐसी रोड पर घूमते रहो, रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो तो पहले तो लोग कहेंगे हाओ आवारा है नंबर 1 का, बेकार है तो छोरा, बहुत अवल्ला है ये तो, बहुत बेकार है ये तो। छोरे को बेचारे को जो देखो वो एक ही बात के, तो अवल्ला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और वही छोरा जब रोज शंकर जी के मंदिर जाए और शंकर जी का श्रृंगार करे, शिव जी पे जल चढ़ाए, त्रिपुंड लगा के जब मंदिर से आए तो धीरे धीरे लोगों का कहने का तरीका बदल जाएगा। भैया ये तो रोज मंदिर जाता है, शंकर जी का भगत है, नंबर 1 का भगत। भगत शिव की भक्ति इसके अंदर, शिव का गुणगान इसके अंदर।
अब शादी हो गई, राजकुमारी आ गई। राजकुमारी ने पूछ लिया अपने पति से, मैं एक राजा की लड़की, तुम एक ब्राह्मण के बेटे, मैं कैसे मिल गई तुमको? कहा 16 सोमवार के व्रत के फल से मिली। व्रत का फल इतना होता है, एक बेटा मुझे चाहिए, पुत्र की कामना से उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसको एक पुत्र भी हो गया। पुत्र होने के बाद पुत्र धीरे धीरे बड़ा भी हो गया। बड़ा होने के बाद पुत्र ने एक दिन पूछ लिया, मां मैं राजघराने में जन्म ले लिया, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य करा था? कभी आप भी विचार करना, चौराहे पर खड़े हुए भिखारी को देखना, किसी भिखारी को देखना, किसी बीमार व्यक्ति को देखना, किसी बहुत ज्यादा कष्टप्रद व्यक्ति को देखना, और उसको देखकर अपने आप को तुम जरूर देखना, और देखकर महादेव से प्रार्थना करना, बाबा तूने बड़ी कृपा करी, मुझे चौराहे का भिखारी नहीं बनाया, मुझे कुछ अच्छा बनाया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी, अच्छे घर में मुझे जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे इस भारत की भूमि पर जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे मध्य प्रदेश में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे छिंदवाड़ा में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे पूरा शरीर दिया, पांव, हाथ, आंख, मुख सब दिया, सारे डिपार्टमेंट दो दो दिए। पांव बोलते जाओ तो हाथ, नयन, श्रवण, तो जिह्वा। भगवान को भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे छिंदवाड़ा में आग लगाया है। एक ही बोल, जीवान दो नहीं दिया, जीवान एक, और उसको भी नीचे से बांध दिया। जीवान को कभी दर्पण में कांच में देखना, नीचे से बंधी है 3 जगह से, और देखा ये बहुत ज्यादा बोलेगी तो इसके आसपास 32 सैनिक लगा दिए, 32 दांत, ज्यादा बोले तो काट दे। इन्होंने देखा सैनिक से भी काम नहीं चलेगा तो ये जिभान के लिए फाटक लगा दिए, होठ, ज्यादा बोले तो मुंह बंद रखो। पर ये जिबान इतनी एबली, पूरे मोहल्ले में कहीं का इतना एबला नहीं होगा जितनी जिबान एबली, इतनी एबली। एक दिन इस जिबान ने दांतों से कहा, तुम मेरे 32 भाई हो, ए 32 भाई तुम मेरा ध्यान रखना। जीवान ने दांतों से कहा, 32 भाई मेरा ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 भाइयों ने कहा, बेन तेरी सौगंध खाते हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत के देना, नहीं तो 32 एक बार में निपट जाएगा, एक बार। हम ध्यान रखें पर तू भी हमारा ध्यान, बड़ी मुश्किल से। वो कहते ना, इस जिह्वा को रोग लगा है, दिन भर चुगली करने। इस जिह्वा को रोग लगा है, दिन भर चुगली करती। कई की तो ऐसी भी आदत रहती है कि कथा में भी चुगली करती रहेगी। कहीं की को आगे बैठी दिख गई ना तो पीछे वाली, वो देख कमला की बहू बैठी, वो देख वो लीलाबाई की छोरी, ये हर जगह ना जाने कहां से आगे घुस जाती है, पता ही नहीं पड़ता। आ गई साड़ी में पिन लगा के। इस जिह्वा को रोग लगा है, अरे रोज चुगलिया इन जिह्वा से शिव जी जप लो, सारे रोग मिट, सारे रोग की समाप्ति है, मिट जाए।
सब मिट। आप जितना भजन में चित्त लगाओगे उतनी उतनी आनंद की अनुभूति आपके भीतर होती चली जाएगी, उतना सुख अपनी जिंदगी में मिलता चले जाएगा। क्या करा जाए? बेटे ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। मेरी जन्म, अच्छे घर में अगर तुम्हारा जन्म हो जाए, अच्छा घर मालूम है कैसा होता है? अरे जम के तो बोलो, जिसके यहाँ एसी लगा है वो अच्छा घर है, जिसके यहाँ डनलप के गद्दे बिछे हैं वो अच्छा घर है, खूब जोरदार गाड़ी बंगला सो अच्छा घर है? नहीं, अच्छा घर, अच्छा घर तो हमने एक बार पहले कथा में कही थी, मकान बनाओ मना नहीं है, घर बनाओ मना नहीं है, पर घर अच्छा बनाने के लिए दो अच्छे होना चाहिए। मकान अच्छा बनाने के लिए, घर अच्छा बनाने के लिए दो अच्छे होना चाहिए। पहले नंबर पर मिस्त्री, दूसरे नंबर पर स्त्री। अगर ये दो अच्छे हैं तो तुम्हारा घर अच्छा है। मिस्त्री थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देगा तो बाथरूम में पानी भरा की भरा ही रहेगा, झाड़ू लगा लगा के निकालना पड़ेगा, वाइपर से निकालना पड़ेगा। मिस्त्री गड़बड़ होगा तो दीवार में सिड़न आ जाएगी, मिस्त्री गड़बड़ होगा तो खिड़की में से पानी अंदर घुस जाएगा। और अगर स्त्री थोड़ी भी अगर गड़बड़ निकली गई तो तू दुकान छोड़ के घर कभी नहीं आएगा, ये निश्चित है। घर अच्छा बनाने के लिए दो जरूरी है, एक मिस्त्री और दूसरी स्त्री। स्त्री अच्छी हो और मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होगा तो चल जाएगा। मकान अपना है पर ये जगदम्बा अच्छी होना चाहिए, नहीं तो दिन भर चंद्र घंटा बनकर ये ठीक जरूर, नहीं तो रोज सुबेरे से लेके शाम तक आरती गाते रहोगे, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो छिंदवाड़ा वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे घर के बच्चों पे भीड़ पड़ गई। मिस्त्री और स्त्री दोनों ठीक हो, घर अच्छा, परिवार अच्छा। अच्छे घर में अगर जन्म हो जाए, अच्छा घर से मतलब ये नहीं कि फ्रिज ने, कूलर ने, वॉशिंग मशीन ये नहीं, ये ने वो, कुछ नहीं। झोपड़े में भी रहो तो बस जहां जिसके साथ रह रहे हो, परिवार में जितने लोग रह रहे हैं, सबका दिल अगर खुश है, सास भी प्रसन्न, बहू भी प्रसन्न, बेटा भी प्रसन्न, नाती पंती सब प्रसन्न है, तो झोपड़े में भी सुख है। यहाँ कई लोग बैठे होंगे जिनके घर में पहले मेहमान आते थे तो एक ही दो कमरे का तो मकान होता था, उसी में दरी बिछा के, गद्दा बिछा के और सो जाते थे। पहले तो कई कई माताएं तो ऐसी भी हैं जिनके घर में रुई के गद्दे नहीं होते थे, तो टाट का गद्दा सिल के उस पे साड़ी की खोल चढ़ा के उस पे सो जाते। मेहमान एक हॉल के अंदर सारे मेहमान, जो आता था वहीं रहता, जो आता वहीं सोता। धीरे धीरे तुमने सोचा मकान छोटा पड़ता, मकान बड़ा कर लिया, जितना बड़ा मकान होते चले गया मन छोटा होते चले गया। अब बड़ी बहू सोचती है कि हमारे मेहमान हम झेल लेंगे, छोटी बहू अपने मेहमान, सास के मेहमान सास झेले। आज के ज़माने में मकान तो बड़ा हो गया, मेहमान अगर घर में आते हैं तो बड़ी बहू अपना कमरा छोड़ के नहीं आती, छोटी अपना कमरा छोड़ के नहीं आती, बेचारी सास धीरे धीरे जाके 2 गिलास पानी लाकर पिला देती है, मेहमान को वो झेल ले। मेहमान पूछते भी हैं बड़ी बहू नहीं दिख रही, अब उसको कौन के कौन के। कभी कभी तो पूरी पुराण की लीला भी पलट जाती है, हमने देखा है कई बार। एक बार हम लोग हैदराबाद जा रहे थे तो हैदराबाद जाते जाते
हमारी जो ट्रेन का टिकट था उसमें इधर सामने की 2 बर्थ थी, एक पति पत्नी की, और इधर की बर्थ हमारी थी, तो हमारे सब बच्चों के साथ हम बैठे थे। अब इधर की बर्थ थी, वहां पर लोग बैठे। थोड़ी देर बाद वहां पर एक नागपुर से कुछ लड़के चढ़ गए, और लड़के चढ़े, और लड़के ने चढ़ते से देखा कि महाराज तो धोती पहन के बैठे हैं, तो उन्होंने पूछा, आप कथा करते हो? हमने कहा आप कथा करते हो? बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले। आप कथा करते हो? हाँ। लड़कियां भी थी उन लड़कों के साथ, नागपुर के बच्चे थे। थोड़ा उन्होंने कहा ठिठोली कर ले महाराज जी से। फिर कहा आप कथा करते हो? हमने कहा नहीं, कथा करने वाले के 2 सींग होते हैं। इतने में लड़कियां हंसकर कही, महाराज जी आपको बुरा लग गया। हमने कहा हमको बुरा नहीं लगा, हमारा एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं? हमने कहा क्या क्वेश्चन है, बताओ। तो उन्होंने कहा हमारा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने हाथ दिए, पाँव दिए, सब दिया, पर भगवान ने जो ये कान दिए भगवान ने, तो सुनाई तो ये 2 छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? जब सुनाई तो छेदों से देता है, अपन कोई शोर होता है तो ऐसे कानों में उंगली डाल लेते हैं, शोर बंद हो जाता है, फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा इतना सा प्रश्न तुम्हारे प्रोफेसर से पूछ लेते जिस कॉलेज में पढ़ते। नहीं, आप बताओ भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा देख बेटा, भगवान का नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, उसको मालूम है। अब रोज रोज बुढ़ापे में तू चश्मा बांधेगा और छोड़ेगा तो नहीं, इसलिए भगवान ने ये चश्मा रखने के लिए स्टैंड दिया, यहाँ रख ले। उसने कहा महाराज जी हर हर महादेव। हमने कहा जय श्री शिवाय। कभी कभी लीला पलट जाती, कभी कभी चित्र विचित्र हो जाता। मांगा शिव तत्व को, मांगा शंकर की उदारता को, मांगा शंकर की करुणा को। अब अच्छे घर में जन्म लेना का मतलब ये नहीं कि बहुत गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सोना चांदी पीतांबर हीरा मोती सब। अच्छे घर में जन्म लेने से मतलब है घर में जितने सदस्य रह रहे हैं वो एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, और सब मिलकर कभी कभी एक साथ बैठकर भगवान का भजन करें, तो समझ लो वो अच्छा घर है, वो अच्छा घर है जहां हम रह रहे। ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। ये जिसके यहां भगवत स्मरण होता हो, भजन होता हो, वो घर घर आनंद। जहां भजन ही नहीं है वह आनंद। बेटे ने अपनी माता से पूछा, माँ इतने अच्छे घर में मेरा जन्म हुआ, मैंने करा क्या था? अगर अच्छा हाथ मिल जाए, नेत्र अच्छे हैं, शरीर अच्छा है, कोई बीमारी तुमको नहीं है, तुम अपने आराम से 2 रोटी कमा रहे हो और खा रहे हो, तो दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति तुम हो, दुनिया के सबसे प्रसन्न जीव आप हो, आनंदित जीव आप। भगवान को धन्यवाद दिया करो, मैं अच्छे घर में जन्मा, मेरे को अच्छा सुख दिया। अब बोले माँ मुझे भी 16 सोमवार का व्रत करना। घर में जो बच्चा बच्ची होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, वो भी कहते हैं माँ एक बार मुझे भी पशुपति व्रत करना। माँ मुझे जन्माष्टमी का व्रत करना है, पशुपति व्रत करना है, शिवरात्रि का। बच्चे भी कहते हैं हम भी करेंगे। माता पिता को चाहिए कि उस बच्चे से कहें कि करो व्रत, मना नहीं है, करो। करो व्रत, व्रत करने में मना नहीं। बेटे ने व्रत करना प्रारंभ करा, नियम बना लिया व्रत का नियम। एक बार की बात है, बेटे ने जब व्रत किया, व्रत करते करते दूसरे नगर के राजा ने
अपनी बेटी, इकलौती बेटी के लिए लड़का ढूंढने भेजा, तो ये युवराज, ये लड़का मिला, जिसको देखकर अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह कर दिया। बुजुर्ग राजा के पास में कोई नहीं था संभालने के लिए, तो पूरा राज ठाट इसको दे दिया। रानी ने अपने पति से पूछा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ में हुई, तुमने पुण्य कौन सा करा था? उसने कहा मैंने केवल 16 सोमवार का व्रत किया, उसके सिवाय कुछ नहीं किया। उसका पुण्य इतना प्रबल है? हाँ। इतना प्रबल? हाँ। अभी भी तुम व्रत करते हो? हाँ। 16 सोमवार? हाँ। एक बार 16 सोमवार का व्रत का कार्य था, पति ने अपनी पत्नी से कह दिया कि पूजन का सामान लाकर दे दो। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से प्रसाद बनाओ, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से थाली लगाओ। शंकर भगवान की हरतालिका तीज का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, चाहे शिवरात्रि का व्रत करो, अपने हाथ से पूजन की थाली लगाना चाहिए, जमाना चाहिए, अपने हाथ से पूजन की थाली को तैयार करना चाहिए। दिया बाती सब अपने हाथ से, अपने हाथ से। और आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे, एक बात जरूर आपसे कहेंगे, अगर आप स्वीकार करेंगे तो। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप जो मंदिर में 6 दिए लेकर जाती हो, उस 6 दिए में जो बत्ती बनाकर ले जाती हो, वो बत्ती बाजार की बनी होने की अपेक्षा रुई से अपने हाथ से बनाकर लेकर जाना, फिर पशुपति व्रत का फल मिले कि ना मिले बताना जरूर। बाजार की बनी बनाई बत्ती, यहां तक पशुपति व्रत में हमने यहां तक कहा कि बाजार का प्रसाद नहीं, अपना बनाया हुआ प्रसाद रखो। बोला था कि नहीं बोला था? जितनी माताएं बेटी बोलो जरा जम के, बोला है ना? अपने मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, खीर बना लो, जो 3 हिस्से कर सको वो बना, अपने हाथ से सिद्ध करो। 6 दियों में जो बत्ती रखो वो भी अपने हाथ से बटी हुई, अपने हाथ से बनी हुई। बाजार की रखोगे, फल कितना मिल रहा है हमको नहीं मालूम, पर एक बार इस शिव महापुराण के कहने से अपने हाथ से रुई को बटकर बत्ती बनाकर 6 दिए में रखकर प्रसाद रखकर पशुपति नाथ का व्रत जब करो, 6 दिए जमीन पर रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर, 1 दिया जो बिना जला है उसको थाली में रखकर, प्रसाद का 1 हिस्सा वापस लेकर जब अपने दरवाजे पर दिया लगाओ, अपनी हाथ से बनी हुई बत्ती 5 मंदिर में, 1 अपने दरवाजे पर जब तुम लगाओगे, उसका जो फल मिलेगा आपको सोच से परे होगा, उसका एक आनंद ही दूसरा। रेडीमेड जमाना हो गया, चंदन भी रेडीमेड, बाती रेडीमेड, सब सामान रेडीमेड। 2 चीजें तो अपनी करो खुद की। क्या क्या? एक पशुपति नाथ का प्रसाद और एक पशुपति नाथ के मन पूजन में लगने वाली बाती, ये तो अपनी करो। 2 चीजें अपनी हो, एक प्रसाद, एक बाती। बाती भी अपनी हो, बाती अपनी हो। कितना सुंदर प्रसंग है। स्कंद पुराण का यह प्रसंग आपने पहले भी सुना होगा। एक बुढ़िया के घर में बच्चे नहीं हुए, एक बुढ़िया के घर में उसके बेटे के यहां संतान नहीं हुई, पोते का मुंह नहीं देखा उसने, दुखी रहती थी, सबको गाली देती थी, सारे देवताओं को गाली देती थी, संतों को गाली देती थी, सबको गाली। कोई संत उसके यहां मांगने चले जाए तो वो मारने दौड़ती थी। बुढ़िया एक दिन पोछा लगा रही थी, एक संत उसके यहां मांगने के लिए आ गए। बुढ़िया ने पोछा लगाते लगाते वो पोछा ही उठा के संत को फेंक के मार दिया। ले ये रख ले। पोछा लगाने का पोछा फेंक कर मारा। उस पोछे को संत ने उठाया, धोया, धुलवाया, धुलवा कर उस पोछे को धुलवाने के बाद उसकी जो चिंदी थी उसको मट कर दिया लगा दिया।
आज मालूम नहीं था संत को कि शिवरात्रि है, मालूम नहीं पड़ पाया, उसने बस दिया लगा दिया, भगवान के आगे नहीं, बस प्रकाश करने के लिए उसने दिया लगाया था। जिस झोपड़े में रहता था वहां शिवलिंग था, वहीं पर दिया लगाकर बैठ गया। इतने में बाबा देव अधिदेव महादेव ने कहा, सुनो संत देव, जिस स्त्री ने तुमको ये पोता दिया, हमारे यहां पोछने वाले को पोता कहते हैं, जिस स्त्री ने ये पोछा, ये पोता दिया, उसका दिया कपड़ा मेरे सामने प्रकाश करा है, इसलिए मैं उसके घर में पोता देता हूं। ये पोते का प्रमाण, मैं पोता दे रहा हूं उसके घर। एक पोछे का कपड़ा भी हमको फल दे जाता है। अपने हाथ से आप लोगों ने पशुपति व्रत करे हो और आपको लगता है कि मैंने व्रत करे थे, मेरा काम नहीं हुआ, एक बार अपने हाथ से बाती को मट कर भगवान के सामने 5 पशुपति व्रत कर कर देखिए। रानी से कहा कि मेरा पूजन का सामान भेज देना, अपने हाथ से हरताली का तीज की पूजन की तैयारी करो, अपने हाथ से फुलेरे का स्मरण करो, अपने हाथ से पूजन का साहित्य तैयार करो, अपने हाथ से। अब संतान, अब यहां उसने अपनी रानी से कहा मुझे सामान ला दो, रानी ने नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज दिया पूजन का। आकाशवाणी हो गई, तेरी रानी ने शिव का अपमान कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया गया, दर बतर ठोकर खाती रही। शिव का आप भजन करो ना करो, रानी केवल नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज देती, चल जाता। रानी ने गलती कौन सी करी? रानी ने केवल एक गलती करी, और रानी ने दासी से कहा, जा, मेरा पति तो दिन भर ढोंग और प्रपंच में लगा रहता है, उसमें तो अक्ल ही नहीं है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्या होता है शंकर जी की पूजन करने से? क्या होता है 16 सोमवार का व्रत करने से? आप नौकरानी के हाथ सामान भेज देते, चल जाता, आप दुकान पे से सामान भेज देते, चल जाता, पर आप मुख से शंकर की निंदा तो नहीं करते। शिव की निंदा करने वाले की गति क्या होती है, ये शास्त्र का है। रानी ने निंदा कर दी, दासी ने सामान लाया, पूजन कर दिया, पति ने, रानी तरबतर भटकती रही। ऐसी स्थिति रानी की हो गई, पानी को हाथ लगाती थी तो कीड़े हो जाते थे, किसी की यहाँ काम करती थी तो मटके फूट जाते थे। एक साधु ने देख लिया, एक ब्राह्मण ने देख लिया कि रानी की दशा बड़ी विचित्र है, पानी को हाथ लगाती है, पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। संत ने पूछ लिया, ब्राह्मण जन ने पूछ लिया, ए बेटी, तुम अच्छे घर की दिखती हो, पर तुम्हारा शरीर, तुम पानी को हाथ लगाती हो तो सरोवर में कीड़े पड़ जाते हैं, तुम कपड़े को छूती हो तो कपड़ा जल जाता है, वृक्ष के नीचे बैठती हो तो वृक्ष में आग लग जाती है, हरा भरा वृक्ष सूख जाता है, तुम आखिर ऐसा क्या है? रानी ने कहा, मैंने अपने पति ने पूजन का सामान मंगवाया था, मैंने नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज दिया, उससे मेरी ये दशा हुई। संत ने कहा, पूजन का सामान किसी के हाथ से भी भेजा जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। मां अंदर रोटी बना रही है, दरवाजे पर मांगने वाला कोई खड़ा है भूखा, मां ने अपने बेटे से कहा, ले ये रोटी लेकर जा, और उसको देकर। बेटे ने रोटी दी तो मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? मां के हिस्से में पुण्य आएगा, क्योंकि रोटी मां ने बनाई है। मां ने कहा, बेटा जा रोटी देकर आ, मां के हिस्से में भी पुण्य है, और जिसने दिया उसके हिस्से में भी पुण्य है। तो यहां अगर तुमने नौकरानी को भेजा कि ये सामान रख के आओ, पूजन का सामान देकर आओ, तो इतने में तो तेरी ये गति नहीं होना चाहिए थी, तेरे ऊपर इतना बड़ा दोष नहीं होना चाहिए, तेरी ये गति होना ही नहीं चाहिए। तू झूठ बोल रही है कि तूने सामान भेजा तो भगवान नाराज हो गए और मेरे हाथ ऐसे हो गए, मेरा शरीर ऐसा हो गया कि बेकार, ये हो ही नहीं सकता। तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, ये तेरी गति ऐसे नहीं हो सकती। तब रानी ने कहा, मैंने तो बस यही करा था, नौकरानी के हाथ भेजा था। नहीं, तू याद करके तूने करा क्या? तू करी क्या है वो याद कर लेगा।
तब रानी ने कहा कि मैं इस पलंग पर बैठी थी, नौकरानी से मैंने कहा कि तू ये सामान लेकर जा। इतने में मेरा भोलेनाथ नाराज नहीं हो सकता। भोलेनाथ नाराज तब होता है, शिव की निंदा करने वाले को तो भुगतना पड़ता है। केवल तू नहीं, शंकर भगवान की निंदा करी थी देवऋषि नारद ने। देवऋषि नारद ने जाकर कहा था, भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान की निंदा नामदेव उसने नारद ने करी, और शंकर भगवान की निंदा नारद ने करी तो शिव जी ने कहा, नारद तुमने ये बात मुझसे कह दी, पर नारायण से जाकर मत कहना कि तुम ये शब्द मत बोलना कि तुम काम को जीते। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया, नारायण जिस कामदेव को भोलेनाथ नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान जिसको नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से आंसू बह गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं, नारद जी ने निंदा कर दी शंकर जी की, मैंने निंदा सुन ली शंकर जी की, इसलिए ये नारद का सिर तो जाएगा पर मेरा भी सिर कटेगा, ये निश्चित है। वही हुआ, नारद को बंदर का मुंह लगा, रामचरितमानस में लिखा है। और भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी थी, इसलिए उनका सिर कटा तो घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ शंकर भगवान विष्णु। शिव की निंदा करने वाला और शिव की निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। शंकर की निंदा कभी ना सुनो, शंकर की निंदा कभी ना करो, शिव भक्त की निंदा कभी ना करो। शिव भक्त की कभी निंदा नहीं होना, शंकर की निंदा नहीं। गलत कर दिया तूने, तू याद कर तूने कुछ गलती करी होगी। इतने में रानी ने कहा, मैंने गलती केवल एक करी है कि मैंने कह दिया था मेरा पति तो ये ढोंग प्रपंच में लगा रहता है। क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा 16 सोमवार व्रत करने से? मैंने थोड़ी सी निंदा कर दी थी। संत ने कहा, निंदा निंदा होती है, थोड़ी और बड़ी नहीं, इसलिए तू भुगत रही है। अब एक काम कर, शंकर की तू आराधना कर, जो तेरा पति व्रत करता था वो तू कर। रानी ने व्रत करना प्रारंभ करा, रानी ठीक हुई, पति को याद आई, पति उसको लेने के लिए आया और फिर वापिस राजसी ठाट सिंहासन पर बैठ गए दोनों, फिर बैठ। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा वर्णन करती है, अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते। हर हर बड़े भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना कर लो। आज कथा का विराम दिवस, कुछ देर में कथा विराम की ओर जा रही है। बड़े भाव से प्रार्थना करिए, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात अवश्य कहिए, भाव से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला
सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। चंचुला देवी को तुमरुका जी कथा कहते कहते 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हुए कहते हैं, चंचुला प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया है। जिन चंद्र को काया का रोग हुआ, बाबा देवादिदेव महादेव का भजन कर काया का रोग ठीक हुआ। सोमनाथ जी के रूप में शिव जी विराजित। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षणानंद कार्तिकेय को माता पार्वती शिव जी रिझा कर लेकर आए तो भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर अगला वर्णन है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति बनकर विराजमान, महाकालेश्वर के रूप में। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को राजी करा तो भगवान विंध्याचल पर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ पर विराजमान किया। फिर अगला वर्णन आता है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने मंदिर देवालय शिवालय को तोड़ा, शंकर भगवान ने प्रकट होकर भीम का संहार कर कर भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को यहाँ विराजमान करा। गंगा मैया निरंतर प्रवाहित रही। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से उनको मुक्त करा तो त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे। संध्या होने के भाव से, पूजन में लगने के भाव से भूमि पर शिव जी को रखा। शिवलिंग उठा नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। शिव महापुराण की कथा कहती है। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम सेतु बांधने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं और फिर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। ये शिव की आराधना, शंकर की पूजन, शिव महापुराण की कथा जो दिल से श्रवण करता है, जिस लक्ष्य से, जिस आनंद से सुनता है, उसको वो विजयता अवश्य प्राप्त होती है, ये निश्चितता। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। सुदेहा के घर में संतान नहीं थी, घूष्मा के घर में औलाद थी। घूष्मा ने अपने बच्चे को सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, पर एक दिन शादी होने के बाद बेटे की पत्नी को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा तब क्रोध आ गया
सुदेहा को। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े कर कर एक कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घोषमा का नियम था प्रत्येक सोमवार को शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करना, प्रत्येक दिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन कर कर विसर्जन करना। तालाब में विसर्जन करने गई, मन में भाव आया मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा, तो वो बेटा मरा हुआ 1 हफ्ते पहले का तैरता हुआ बाहर आया तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण कराते हैं। भाव से चंचुला देवी इस पावन चरित्र को श्रवण करती है। जैसी चंचुला देवी ने चरित्र को श्रवण करा, बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया और बिंदुक प्रेत योनि से छूटकर तुरंत देव योनि को प्राप्त हो शिव के धाम में चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा देवाधिदेव महादेव जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पिपलेश्वर बनकर सुगंधा और रेणुका को जो 16 सोमवार के व्रत का भाव वर्णन कर रहे थे, वो कथा को दिल से श्रवण कराकर कहते हैं, सुनो सुगंधा, जो संसार सागर में मनुष्य इस भूमंडल पर मेरा भजन करता है, शिव तत्व का स्मरण करता है, सुगंधा रेणुका जो शंकर के 16 सोमवार व्रत का आनंद पाता है, पशुपति व्रत का आनंद पाता है, हरतालिका तीज के व्रत का आनंद पाता है, वो मेरे ही धाम को जाता है, शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसी पवित्र कथा सुनकर देवाधिदेव महादेव जो ईश्वर जी गोरा जी बने थे, उन्होंने अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित कर दी। देवाधिदेव महादेव वर्णन करते हैं, ये बेलपत्र जीव का कल्याण करने वाली होगी। बाबा बड़े भाव से आनंद करते हुए अपना आशीर्वाद का आनंद सुख प्रदान करते हैं। चारों तरफ आनंद की लहर होती है। एक पत्र में एक बेटी ने लिखा है, गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। एक बेटी ने लिखा है, गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। आप पत्र टीवी पर भी पढ़ सकते हैं। गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। एक तो आपने आने में इतना साल लगाया, वो तो आदरणीय हमारे नगर के कमलनाथ जी हैं जो आपको लेकर आ गए, नहीं तो हमने तो सपना ही सोचा था। तो एक तो आने में आपने देरी लगा दी और आए भी तो केवल 5 दिन के लिए, इतनी जल्दी जा रहे हो, इसलिए हम गुस्सा हैं। ये तो बाबा की कृपा है जो 5 दिन की कथा यहाँ हुई है और ये हनुमान जी ने इनको पकड़ रखा है, इसलिए ये कथा यहाँ हो रही है। ये शिव की उदारता है। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे आदरणीय कमलनाथ जी के लिए कि कहीं ना कहीं आप पर राम जी की और हनुमान जी की और आपके माता पिता की कृपा बहुत है, बड़ी कृपा। ये जरूर कहें, ये 5 दिवस की कथा में पूरा छिंदवाड़ा नगर चारों तरफ देखो, धूप इतनी तेज हुई, पानी इतनी तेज हुई, ठंड इतनी तेज पड़ी, 3 मौसम का दर्शन बाबा ने इसी कथा में तुम्हें करा दिया। इसी कथा में इतनी धूप में, पानी में लोग बसों पर, गाड़ियों पर, ट्रैक्टरों पर, ट्रालियों पर, टैंकरों पर चढ़ चढ़ कर बैठे हैं, छाता लगाकर, पन्नियां बिछाकर आप सब आनंद ले रहे हैं। मेरा बेटी से निवेदन है, आप गुस्सा मत हो, इनको पकड़ लेना वापिस, फिर पकड़ लेना। और बाबा से प्रार्थना करना भोलेनाथ जी से कि आने वाले समय में फिर बाबा ऐसी कृपा करे और खूब ठाट से कथा, ऐसी शिव भक्ति, ऐसी शिव भक्ति आनंद के साथ। बोल बम का नारा है। एक बीमारी होती है सोराइसिस की, एक पत्र आया है देखिए। सोराइसिस की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है कि वो अंतिम समय तक नहीं जाती है, शरीर में से फुकड़ियाँ निकलती रहती है, शरीर में से फुकड़ियाँ निकलती हैं और
खुजाल चलती रहती है और पूरा शरीर खाल निकलती रहती है। एक पत्र आया, देखिए। पता है हमारा, मेरा नाम है दुर्गेश बंदेवार, गुड़ी अम्मावाड़ा जिला छिंदवाड़ा। पति दिनेश बंदेवार। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हों अपना हाथ हिला सकते हैं। दुर्गेश बंदेवार, दिनेश बंदेवार, गुड़ी अम्बावाड़ा जिला छिंदवाड़ा। 10 साल से सोरायसिस की बीमारी थी गुरुदेव, जिसका मैंने बहुत इलाज करवाया, पर मुझे आराम नहीं लगा। आराम नहीं लगने के कारण मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मेरी बहन ने मुझे बताया कि दीदी, टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, देखा कर। गुरुजी, मैंने शिव महापुराण की कथा देखना चालू किया। फिर जो बाबा के लिए आप कहते हो कि जल चढ़ाकर पीना, वह कर्म चालू करा। बेलपत्री खाना प्रारंभ करा और कथा सुनती रही। सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई और रुद्राक्ष लेके उसको तांबे के पात्र में गला देती, उस पानी को शिवजी पे चढ़ा देती, वही पी लेती। बाबा की कृपा से गुरुदेव, जो 10 साल से मेरी सोरायसिस की बीमारी नहीं गई थी, बाबा की कृपा से मेरी सोरायसिस की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, औघड़ी है। आए हैं? आए हो तो हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दे एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम लीला साहू है। मैं वार्ड क्रमांक 48 परतला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम लीला साहू है। मैं वार्ड नंबर 48 परतला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति हरिशंकर साहू को 6 नवंबर 2022 को ब्रेन में खून के थप्पे जम गए। खून निकलता रहा, अंदर की अंदर जमता रहा। गुरुदेव, उनकी याददाश्त चली गई। जब याददाश्त गई तब हमको मालूम पड़ा कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, इनको कुछ याद नहीं रह रहा। उनको दिखाया डॉक्टर को, नागपुर ले गए। नागपुर के आयुष्मान हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया। आईसीयू में उनको लेकर गए। हमने पूछा इनको हुआ क्या है। सारे चेकअप करने के बाद मालूम पड़ा कि उनके ब्रेन में खून निकलना प्रारंभ हुआ और वो खून जमना था, पर वो खून लगातार ब्रेन में फैलता रहा। डॉक्टर कह रहे थे समझ में नहीं आएगा, क्या हो सकता है। अंतिम सांस की हो रही है। इलाज चालू हुआ। शिव जी का पास में मंदिर था, उस पर भरोसा कर कर एक बेलपत्री लाकर उनको दे दी और उनके शरीर में शिव जी पर चढ़ा हुआ जल देना चालू करा। कुछ समय के बाद डॉक्टर ने खुद कह दिया कि जो ब्रेन में खून जम रहा था वो अपने आप निकलना प्रारंभ हो गया और आपका पति अब ठीक है। ये शिव की कृपा है, उदार है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हर हर, ये शिव की उदारता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले
अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हो उठा लो। शिव जी ने कहा, शंकर जी के मंदिर में बैठी हुई उस ब्राह्मण देवता ने, पुजारी देवता ने, पंडित जी ने कहा, मेरे शरीर का रोग देवादिदेव महादेव के व्रत रखने से पूर्ण हुआ। व्रत की पूर्णता क्या है? व्रत का फल क्या है? व्रत का सुख क्या है? व्रत का आनंद क्या है? हम जिनका व्रत कर रहे हैं उनका स्मरण हमारी चित्त वृत्ति में होना चाहिए। अगर हमारी चित्त वृत्ति में उसका स्मरण नहीं है तो वो ठीक नहीं। केवल फलाहार कर लेना, साबूदाने की खिचड़ी खा लेना, साबूदाने की खीर बनाकर खा लेना, या चिप्स तल कर खा लेना, या पापड़ तल कर खा लेना, या कुछ बनाकर खा लेना, इसको उपवास या इसको व्रत नहीं कहा। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मूल तत्व क्या है? व्रत का मतलब है कि जिसका आप उपवास कर रहे हो, जिस देवता का आप व्रत कर रहे हो, उसको हर 2 मिनट में, हर मिनट में, हर क्षण में उसको याद किया जाए। हरतालिका तीज का व्रत करती हो माताएं? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो। करते हो? रखो। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं कई ऐसी होती हैं, कई के मन में ऐसा आता, आज मेरा व्रत है, मन नहीं लग रहा, शरीर ठीक नहीं, टीवी चालू करके बैठ गई, शरीर ठीक हो गया, मन ठीक हो ना, इसको व्रत नहीं कहा। हरतालिका तीज का व्रत हो, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, व्रत करते हो, शिव जी के पूजन की तैयारी करते हो, फुलेरा का दर्शन करने जाते हो। जाते हो आप लोग फुलेरा दर्शन करने के लिए? जहां पर भी कितनी जगह जाते हो? 5 जगह पर कहीं फुलेरा बंधा हो हरतालिका तीज के दिन। और जो माताओं ने पिछली वर्ष, या जो बेटियों ने, जो कन्याओं ने, जो बेटों ने फुलेरा का दर्शन करा हो, उनसे पूछना साल भर में बाबा ने तुम पर कृपा करी कि नहीं करी। 5 फुलेरे का के लिए। तब भगवान शंकर गदा पर जो बैठे थे भूतेश्वर, उन्होंने कहा, हनुमान एक काम करो, तुम्हारे 5 मुंह कर लो। हनुमान जी का पंचमुखी होता, तुम अपने 5 मुख करो। और हनुमान जी महाराज ने अपने 5 मुख कर लिए। नरसिंह का अवतार, बरहा का अवतार, ऐसे 5 मुख हनुमान जी महाराज ने करे। गरुण अवतार, हनुमान जी ने ऐसे 5 मुख बनाए, एक ऊपर, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के मुख बनाकर शंकर भगवान गदा पर थे, गदा सम्मुख में रखकर भगवान शिव बोले मार फूंक, और हनुमान जी ने जो फूंक मारी 5 दिए एक साथ बुझ गए। राम और लक्ष्मण सामने खड़े मिल गए, सामने खड़े। सम्मुख खड़े। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम कर कर भूतेश्वर से कहा, नाथ आप कहां रहेंगे? मैं आपको कहां छोड़ूं? क्योंकि मुझे राम लक्ष्मण को लेकर जाना है, तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। भूतेश्वर नाथ कहते हैं, ये जल का जो पात्र भरा हुआ है, ये कलश भरा हुआ है, इस जल के पात्र में मुझे छोड़ दे। हनुमान जी महाराज जल के पात्र में जब छोड़े, जैसे ही छोड़े, जल के पात्र के अंदर भूतेश्वर विराजमान हुए, तो भगवान हनुमान जी ने कहा, नाथ जैसे आज आपने मेरी लाज रखी, रक्षा करी और किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना, आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काली तिल से जहां रखा जाए, उस गृह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां, 64 योगनियां, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं, फिर अंदर कोई नहीं आ सकता, भीतर प्रवेश नहीं हो सकता।
भीतर प्रवेशता नहीं। आज भी नियम है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है महाराज। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला, आनंद देने वाला, सहज नहीं महाराज, सुख की खान है, आनंद की राशि। समय आया श्री हनुमान जी महाराज का जो चरित्र आया, आगे जो वर्णन आया है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शिव विराज, मेरे ससुर ने जो दिया वो कम ना दिया। सारे देवताओं ने स्तुति करी, शंकर भगवान आनंद पाते हुए मंत्र का आनंद पाते हैं। और मेरे भोलेनाथ उसी समय पर जिस दक्ष प्रजापति का शीश कटकर अग्नि में गिरा था, उस दक्ष प्रजापति को वापिस जीवित कर देते हैं। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, अपने कंधे पर माता का स्वरूप धारण कर कर बाबा तांडव करते हैं। भगवान सुदर्शन भेजकर शरीर के टुकड़े करते हैं। इस संसार सागर में जो हमारा जन्म हुआ है, 21,600 श्वास जो मनुष्य को प्रतिदिन मिल रही है, ये भगवान का गिफ्ट ही तो है कि वो प्रतिदिन हमको प्राप्त हो रही है, प्रतिदिन हमें मिल रही है। और वो 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। एक जन्मदिन आता है तो लोग सोचते हैं कि बड़ी खुशी का दिन। अरे भाई, दुख का दिन है कि हमारा 1 साल कम हो गया, हमारी घड़ी पल कम हो रही है, हमारा समय कम हो रहा है। हमारी श्वासें जो भगवान ने दी है, 21,600 श्वास जो भगवान दे रहा है, उसके काउंटिंग में, उसकी हिसाब में गिनती जा रही है, और हमारा समय अब कम होता चला जा रहा है। पर हम उस समय का भान करें, हम उस समय को आनंद में जिए, हम उस समय का स्मरण करें।
3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, एक एक रोम छिद्र क्यों दिया? अरे जरा विचार तो करो कि जिस समय पर भगवान कृष्ण दौड़कर जा रहे हैं द्रौपदी के दरवाजे पर, तो इतने में सत्यभामा जी ने पूछ लिया रुक्मणी से, ए रुक्मणी जी ये तो बताओ कि हमारा कृष्ण बार बार दौड़कर ये द्रौपदी के दरवाजे पर क्यों पहुंच जाता है? हमारा कृष्ण ये द्रौपदी के दरवाजे पर बार बार क्यों जाता है? ना जाने द्रौपदी से ऐसा क्या लगाव है कृष्ण का, जब देखो जब भाग जावे, जब देखो जब भाग जावे। महाराज रुक्मणी ने सुना कि नहीं सुना, पर मेरे भगवान ठाकुर ने, मेरे कृष्ण ने, मेरे सांवरिया ने, मेरे मुरलीधर ने, मेरे गोवर्धन ने सुन लिया। और आज भगवान जाते जाते बोले, अरे रुक्मणी सत्यभामा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूं, तुम चल रही हो क्या? इतने में सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली, इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा, चलो इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। आज अपने को दिखा देना है, आज अपने को प्रस्तुत कर देना है उस द्रौपदी के सामने कि द्रौपदी आखिर क्या कारण है जो तू दौड़ दौड़ कर भगवान कृष्ण को बुला लेती है? हुआ क्या है ऐसा? दौड़कर भगवान क्यों चले जाते हैं, क्यों पहुंच जाते हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो भगवान भाग कर द्रौपदी के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं? जैसे ही भगवान पहुंचे, द्रौपदी केश बा रही थी, चोटी कर रही थी, बाल बा रही थी, कंघा कर रही थी। और द्रौपदी जब कंघा कर रही है तो भगवान ने पूछ लिया, द्रौपदी तुम क्या कर रही हो? अरे कर क्या रही हो तुम? द्रौपदी कहती है, भैया बस चोटी कर रही हूं। अरे तो तुझे चोटी करने की क्या जरूरत है? ये तेरी दो भाभियां आई तो हैं, ये चोटियां करेंगी तेरी। सत्यभामा जी ने मन में सोचा, बताओ भगवान कितना चतुर है, मेरे सामने सारी लाइन क्लियर करते जा रहा है। इससे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका बस यही है, जब मैं चोटी करने बैठूंगी, रिटर्न बढ़ाइए, जब मैं चोटी करने बैठूंगी, सत्यभामा जी विचार करती हैं, जब मैं इसकी चोटी करूंगी तब आज ऐसी चोटी करूंगी कि सिर पर एक बाल नहीं रहने दूंगी इसको। आज ऐसी चोटी कर देती हूँ, एक बाल ना रहने दूंगी इसको। सत्यभामा जी तेल लगाने के लिए बैठी, सत्यभामा जी तेल लगाने के लिए बैठी। और जैसे सत्यभामा जी द्रौपदी के बालों में तेल लगाने के लिए बैठती हैं, एक केश, एक बाल द्रौपदी के सिर का सत्यभामा जी ने तोड़ लिया। जैसी तोड़ा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आ रही है, हे कृष्ण। द्रौपदी के सिर का जब तीसरा बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आ रही है, हे कृष्ण। समझ में नहीं आया। सत्यभामा जी ने रुक्मणी से कहा कि कृष्ण के आखिर नाम का उच्चारण द्रौपदी के इन केशों से, इन बालों से क्यों हो रहा है? भगवान कृष्ण पीछे से आकर बोले, अरे ओ सत्यभामा, तुम रुक्मणी जी से पूछ रही हो कि इस द्रौपदी के सिर के बालों में, रोमावली में कृष्ण का नाम क्यों निकल रहा है, कृष्ण का नाम क्यों आ रहा है, किस लिए, कारण क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ओ सत्यभामा, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए गए हैं। वो केवल इसलिए दिए गए हैं कि एक दिन में तुम्हारे मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकलना चाहिए।
3.5 करोड़ बार भगवान का नाम एक दिन में मनुष्य के मुखाग्रविंद से निकलना चाहिए। अब बोलो रे भाई, इस संसार में कौन है जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता होगा एक दिन में? कौन होगा ऐसा जो भगवान का नाम 3.5 करोड़ बार लेता हो, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम का उच्चारण कर लेता हो? पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ओ सतभामा, पूरे दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर केवल एक ही है और वो है द्रौपदी। केवल एक द्रौपदी। जिसकी हर श्वास में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसके मुखाग्रविंद से, उसकी रोमावली से, उसकी श्वासों से केवल भगवान का नाम ही निकलता है। हम कई बार एक माता जी ने प्रश्न किया है, पटना से हैं, उनके बेटे का नाम ओम है। रिटर्न बढ़ाइए, रिटर्न। उनके बेटे का नाम ओम है और पटना की रहने वाली हैं। माता जी, अगर आप कथा सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। कहा, गुरुदेव, हम संपूर्ण जगह पर होकर आ गए, परंतु सुख का भान नहीं है। मेरा बेटा बीमार है और बहुत दुखी है, बहुत दुखी। संपूर्ण जगत में जब कहे ना, डॉक्टरों का भी एक और डॉक्टर बैठा हुआ है, और वो मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी बैठा हुआ है। जब आप सब जगह से हार जाएं तो पटना वाली बहन, आपका बेटा ओम वोमिटिंग पर वोमिटिंग कर रहा है, डॉक्टर कोई सब इलाज कर दिए हैं, तो एक निवेदन हमारा भी स्वीकार करना। घर में जिस दिए से आप शंकर जी की या भगवान की आरती उतारते हो, वो दिया आपके घर में होगा, दीपक होगा। उस दीपक को पानी की बाल्टी में डाल दीजिए और पानी की बाल्टी में डालकर उस पानी से स्नान करा दो, और बेलपत्री के पेड़ के नीचे उस बालक को बिठाकर शंकर जी पे चढ़ी हुई 7 बेलपत्र उसको खिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और 2 दिन के अंदर बताओ कि वोमिटिंग बंद हुई कि ना हुई। केवल शिव का स्मरण करना है। यहाँ विश्वास आपको सियोर वाले महाराज पे नहीं करना है, आपको यहाँ विश्वास सियोर वाला गुरुजी पे नहीं करना है, आपको तो केवल शंभू पर विश्वास करना है। आपको तो केवल एक शिव का स्मरण, केवल शंकर का नाम, केवल शिव का भाव। केवल एक शिव का स्मरण। विष्णु पुराण के भीतर दीपों का वर्णन किया गया है महाराज, कि कौन सा दिया किस जगह पर काम आता है और कौन सा दीप किस भाव में वर्णन किया जाता है। इससे पहले जो कथा हुई थी ऑनलाइन, उसमें दीपों का दर्शन भी कराया था कि इस दीप से ये फल की प्राप्ति है। इस दीप से ये फल की प्राप्ति हो रही है, वर्णन किया था। तो यदि विश्वास है शंकर पर, शिव अगर करुणा सागर है, त्रिकालदर्शी है, और मनुष्य की देह मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली। ये मानव का शरीर बड़ा मुश्किल से मिलता, और मिल गया तो इसका सदुपयोग में लगा। कहीं निंदा में नहीं, चुगली में नहीं, बुराई में नहीं, कपट में नहीं, छल में नहीं, छिद्र में नहीं, बेईमानी में नहीं, प्रपंच में नहीं। इसको हम भगवत स्मरण में समर्पित कर दे। जितना बन सके दुनिया से हटकर भगवान शिव का स्मरण करो। फिर निवेदन करूंगा, मित्रों के साथ रहो तो मित्र जैसे रहना, सखाओं के साथ रहो तो सखा जैसे रहना। जैसे मेरे भगवान कृष्ण जहां रहते थे उस भाव में रहते थे। युद्ध के मैदान में रहते हैं तो एक अच्छे युद्धशाल आनंदमय बनकर रहते हैं। अगर गोपियों के मध्य में रहते हैं तो गोपियों के सखा बनकर रहते हैं। मित्रों के साथ रहते हैं तो मित्रों के सखा बनकर रहते हैं। यशोदा के पास में रहते हैं तो कन्हैया बनकर रहते हैं। उनका जो भाव है वो हर जगह पर, इसलिए कहते हैं मेरा कान्हा ना जाने कितने भाव में रम जाता है। और आपसे भी निवेदन है कि आप मित्रों के साथ रहो तो वहां आपका अभिमान नहीं आना चाहिए। वहां दिखाना नहीं है आपको कि आप कितने करोड़पति, कितने धनपति, कितने वैभवपति हैं। आप धर्मपत्नी के साथ में रह रहे हो तो आप उसकी पति बनकर,
उसके सामने आपको ये नहीं दिखाना कि मैंने कितना तेरे को प्रदान कर दिया, कितने नेकलेस, कितने हार, कितनी अंगूठी, कितना जेवर मैंने तुझे दिया है। ये हमें धर्मपत्नी को नहीं दिखाना। आप बच्चों के साथ रह रहे हो तो उनके जैसा बनकर रहना पड़ेगा। आप माता पिता के साथ रह रहे हो तो उनके जैसे छोटे बनकर रहना पड़ेगा। वो बड़े हैं उम्र में, आपको छोटा बनकर रहना पड़ेगा। आप बहनों के साथ रह रहे हो, भाइयों के साथ रह रहे हो तो उनके साथ में उसी तरह से व्यवहार करना पड़ेगा जैसे आप परिवार में रहते आए हो। कई लोग हमसे भी कह देते हैं, महाराज गुरुजी अब आपकी कथा बहुत होने लगी सब जगत जगत में, अब आपको जरा ये इधर उधर शादी पार्टी इसमें उसमें नहीं जाना चाहिए। हमने कहा मन हमारा, व्यास पीटते हैं तब तक व्यास जी नीचे उतरे तो प्रदीप मिश्रा ही हैं। जिस समय जन्म लिया उस समय पर माता की गोद थी और परिवार था, ठीक है। मरेंगे उस समय पर पूरे विश्व के लोग भले कथा सुन रहे हैं, पर मरेंगे जब प्राण छूटेंगे तो क्या पूरे विश्व के लोग सीओर में मिलेंगे? अरे बोलो तो सही, नहीं, रहेंगे वही जिनके साथ में आज भी रह रहे हैं, वही मिलना है। आप कितने भी अवधे पर पहुंच जाओ, आप कितनी भी उन्नति पर पहुंच जाओ, आप कितनी भी आपके वैभव पर, मेरा द्वारका नाथ, मेरा द्वारकाधीश द्वारका का राजा बनकर बैठे हैं, द्वारका के राजा। और जिस समय पर स्वयं राधा नंद बाबा और यशोदा को लेकर, गोपी और ग्वालों को लेकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचती हैं तो मेरा कन्हैया राधा से मिलने के लिए 2 घंटे तक मार्ग में खड़ा रहा, 2 घंटे तक कि राधा यहां से निकलेगी। फिर खबर पहुंचाई, ललिता देखो जरा राधा निकल कर जा रही है क्या? अरे विशाखा जरा देखो राधा कितनी देर में आ रही है। राधा का इंतजार कर रहे हैं। तो द्वारकाधीश के द्वारपाल कहते हैं आप द्वारका के नाथ हो और एक साधारण सी गोपी के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हो। भगवान कहते हैं वो गोपी साधारण नहीं है, वो गोपी सहज नहीं है, वो गोपी साधारण नहीं हो सकती। वो गोपी जो मेरे माता पिता का सेवा और संभाल कर रही है वो गोपी सहज नहीं है, वो गोपी मेरे प्राण है। रहो परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नातों में, रिश्तों में, परिवारजनों में, मित्र सखाओं में, बिल्कुल मस्त हो। और यदि उनके साथ में आप आनंद में रह रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा दोस्त होना भी बहुत जरूरी है, अच्छे सखा होना भी बहुत जरूरी है। अभी ये चैनल वाले भैया लोग आए हैं यहाँ कैमरा ले लेके 4-5, अब इनमें से 5-6 में से अगर एक मुसद्दी लाल निकल जाए तो बहुत गुस्से वाला, क्रोध वाला, चिड़चिड़ा, तो ये 4-5 जितने कमरे में रहते हो, एक कमरे में तो इनका तो जिबड़ा नहीं लगेगा, कहाँ इसको पकड़ के लिया है रे, सही है कि गलत है? उसी तरह कोई ग्रुप बनाकर आप आए, 5-6 लोग आपके साथ में आप तीरथ करने जा रहे हो और एक ऐसा निकल जाए जो गुस्सा करे, चिड़चिड़ करे, क्रोध करे, तो सोचोगे भैया कहाँ इनके बीच में फंस गए, अच्छे खासे अपन 4 ही भले थे, क्या करना है? अरे 7 दिन तो 7 दिन, 1 घंटा निभाना मुश्किल पड़ जाए दादा, 1 घंटा मुश्किल, पर कोई अच्छा मिल गया, स्नेही प्रेम भाव रखने वाला, आनंद भाव रखने वाला, बड़ी चिदानंद वृत्ति में रहने वाला, तो वो समय मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ कट गया, कहाँ निकल गया। मेरे शिव की कथा कह रही है, मेरे शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रही है। ये 24,000 श्लोकों का जो बाबा वेद व्यास जी महाराज ने रचना करी है, ये मेरे शंकर का जो अनुमोदन कर रहा है। ये शिव महापुराण मेरे शंकर का ही शिवलिंग है, ये शिवलिंग वर्णन कर रहा है, ये शिव पुराण वर्णन कर रही है कि जो मानव की देह मिली है, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है और इस मुश्किल से मिले हुए शरीर को यूं नहीं गंवा देना है। हमारे प्राण जब निकले, क्योंकि ये कुल्हाड़ी, ये तलवार हमारे सिर पर लटकी हुई है, प्राण तो निकलना है, आज नहीं तो कल, बस अंतर इतना है फिर तुम स्माइल देकर प्राणों को छोड़ो, चाहे रोकर प्राणों को छोड़ो, पर मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। एक विश्वास रखो उस शिव पर, एक भरोसा रखो मेरे शंकर पर। और जिस समय पर विश्वास रहता है, भरोसा रहता है,
विश्वास और भरोसा जब प्रबल हो जाता है तब मेरा भगवान स्वतः सम्मुख में मिल जाता है, स्वतः सम्मुख। आज भगवान शिव की कथा कहती है कि देवर्षि नारद का जो अभिमान था वो भगवान विष्णु ने डिगा दिया, भगवान शिव ने डिगा दिया। शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव का जो भजन करने वाला होता है, शंकर का जो उपासक होता है, उसके लिए शिव का जो भगत होता है, शंकर का जो उपासक होता है, वो अपने लिए कभी नहीं कहता, उसके लिए संसार कहता है। उसके लिए संसार। ये मेरे भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये भारत की भूमि के नागा साधु, ये भारत की भूमि के संत, महंत, महात्मा, शंकराचार्य, पीठाधीश, मठाधीश, महामंडलेश्वर आदि आदि जो पद हैं हमारी भारत की भूमि के, इस जननी मातृभूमि के जितने भारत की भूमि के संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, ये अपनी मस्ती में रहते हैं। आप कुंभ के मेले में, अभी हरिद्वार का कुंभ आएगा, आप जाकर दर्शन करना, कोई नागा साधु आप बैठे अपनी चिलम लगा रहे आलमस्त होकर, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन उनका फोटो खींच रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन वीडियो बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको तो अपनी मस्ती में रमा हुआ है, वो अपनी अलमस्तता में रह रहा है, वो अपनी मस्ती में अपना आनंद पा रहा है, वो अपनी मस्ती में सुख पा रहा है। एक बाबा से पूछा उज्जैन के कुंभ में, कहाँ लगा था अपना पंडाल, बड़नागर रोड पे, बड़नागर रोड पर पंडाल लगा था, तो नागा साधुओं की टोली पास में लगी हुई थी, मिलना हुआ, तो बाबा से पूछा, बाबा घर छोड़े कितना समय हो गया? अरे घर छोड़ा बहुत समय हो गया। याद आती क्या? तो क्या आती तो दम लगा लेते, लगाई दम, भूल गए गम, बस। बाबा परिवार में और सब तो होंगे ना, तो होंगे बस। अब वो तो कहे आओ महाराज बैठो तुम भी दम। हमने कहा एक दम लगी लगाई है, शिव महापुराण की ऐसी लगी है कि वो छूटती ही नहीं है। उन्होंने एक सुंदर सी लाइन सुनाई थी, वो मैं कई बार कथाओं में बोल चुका, बहुत सुंदर लाइन है महाराज, कि वो गांजा लावे गणेश जी और ढोवे भैरवनाथ, वो नागा साधुओं का, ढोवे भैरवनाथ और चिलम भरे माँ पार्वती जी और पीवे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। उनके शब्द थे, जब मन में चिंता व्याप जाए, जब मन में कुछ ऐसे काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा बहुत व्यापने लगे, तो वो नागा साधु, वो संत कहते हैं कि बस उस चिंता को मिटाने के लिए जो चिता को संभालने वाला, चिंतन करने योग्य जो है वो शिव, वो ओघड़दानी, वो भूतेश्वर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, अविनाशी, बस उसका स्मरण कर लीजिए तो सारी चिंता अपने आप मिट जाती है। बस उसका भरोसा करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो, उसका स्मरण कर लीजिए, उसका भजन कर लीजिए। और जब आप उसके भजन में डूब जाओगे, उसके स्मरण में आप जब डूब जाओगे, तो आप रूप आपको सुख का भान हो जाएगा, आप रूप आपको आनंद का भान हो जाएगा। महाराज
हमें सुख और दुख का भान कब होता है? जब हम संसार को अपना समझते हैं। गौतम बुद्ध, श्री सिद्धार्थ जी रथ पर बैठकर जा रहे हैं अपनी राजसी ठाट के साथ में। राजसी ठाट के साथ में रथ पर बैठकर जा रहे हैं रथ, और सामने से एक अर्थी निकल कर जा रही थी। सामने से एक अर्थी निकल कर जा रही। सिद्धार्थ जी ने पूछ लिया, सिद्धार्थ जी पूछ रहे हैं कि ये जो सामने सोकर जा रहा है, लेट कर जा रहा है, निकल रहा है, लोग इसको बांध कर ले जा रहे हैं, इसके ऊपर पैसा फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, तो ये उठ क्यों नहीं रहा? ये उठता क्यों नहीं है? आखिर ये क्यों नहीं उठ रहा? रथ चलाने वाला कितना ज्ञानी होगा सिद्धार्थ जी का, श्री गौतम बुद्ध जी का, कि वो रथ चलाने वाला कह रहा है सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ जी ये मर चुका है, इसमें प्राण नहीं है, इसमें प्राण नहीं है। तो इसको भान नहीं है कि इसके ऊपर पैसा फेंका जा रहा है, कि फूल फेंका जा रहा है, कि मखाने फेंके जा रहे हैं, कि संपदा फेंकी जा रही है। सिद्धार्थ जी ने कहा तो एक आध दिन तो हमको भी मरना ही है ना, एक दिन तो हम भी जाएंगे। हाँ, तो फिर क्यों हम संसार में रम रहे हैं? सिद्धार्थ बस उसी दिन रथ से नीचे उतर गए और वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। और वो बुद्ध जो केवल भीतर की मस्ती में रमते थे, भीतर की मस्ती, वो किसी से मतलब नहीं, बस अपनी मस्ती भीतर की। महाराज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भीतर की मस्ती में रमो। नारद जी के भीतर जो अभिमान समाया था, नारद जी के भीतर जो अहंकार समाया था, नारद जी के भीतर जो अभिमत्ता समाई थी, आज वो टूट गई। ब्रह्मा जी के भीतर जो अभिमत्ता थी वो भगवान ने तोड़ दी। अब ब्रह्मदेव को बुलाया है भगवान शंकर ने, और भगवान ने ब्रह्मदेव को बुलाकर कहा कि अब सृष्टि का संचालन करिए, सृष्टि की रचना करिए। सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया, और जब सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया, महाराज ब्रह्मदेव से कहा सृष्टि बनाओ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि कैसी बनाना है वो आप बताओ। भगवान शंकर सृष्टि बनाना बता रहे हैं। भगवान शिव ने कहा अगर इस सृष्टि की रचना करना है तो एक पुरुष और एक स्त्री, इन दो को प्रकट करना पड़ेगा, और ये पुरुष और स्त्री जो प्रकट होंगे ये संपूर्ण सृष्टि का आनंद करा देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कैसी सृष्टि आप बता दीजिए, तो शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मदेव को दे दिया। और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर का जो स्वरूप ब्रह्मदेव ने देखा, बस उसी को देखकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दी, और पुरुष और स्त्री इन दोनों को मिलाकर एक मनुष्य बना दिए। पुरुष और स्त्री को शंकर भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो दर्शन कराया है, शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो दर्शन दिया है वो इसलिए दिया था कि पुरुष बनाना और स्त्री बनाना। पर ब्रह्मा जी ने जो बनाया दोनों को मिलाकर बना दिया, और मिलाकर बनाया तो चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हो गए महाराज, पुरुष और स्त्री मिलाकर बना दिया।
अब भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक पर आए तो उन्होंने देखा कि किन्नर किन्नर नजर आ रहे थे, तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई। और भगवान विष्णु को जैसी हंसी आई तो भगवान विष्णु ने तुरंत हंसते हुए कहा, देखो आपने ब्रह्मा जी को कहा था सृष्टि बनाने के लिए, कैसी सृष्टि बनाई है। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव ये तुमने क्या बना दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप ही ने तो बोला था कि पुरुष और स्त्री बनाना है, आप ही ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया था, इसलिए मैंने बना दिया। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मदेव हमने कहा था आधे पुरुष बनाना आधी स्त्री बनाना, मतलब 2 पुरुष बनाओ तो 2 स्त्री बनाओ, 1 पुरुष बनाओ तो 1 स्त्री बनाओ, पर तुमने तो दोनों को मिलाकर बना दिया। ब्रह्मा जी बोले, गलती हो गई। अब भगवान विष्णु को तो आ गई हंसी, और जैसे ही भगवान विष्णु को हंसी आई, हंसी आते से उसी समय पर भगवान शंकर ने कहा, ए नारायण आपने गलती करी है, आप इन ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंस रहे, इन किन्नरों पर, गलती है आपकी। भगवान शंकर कहते हैं, नारायण कभी पांव से विकलांग व्यक्ति को देखकर, लूले को देखकर, लंगड़े को देखकर, अंधे को देखकर, नैनों से विहीन को देखकर, श्रवण शक्ति से विहीन व्यक्ति को देखकर, वृद्ध को देखकर, अति बहुत कोई दुर्बल है, बहुत कोई मोटा है, वाणी से हकलाता हो, तोतरा बोलता हो, नैनों से विहीन हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर कभी हंसना नहीं, कभी मुस्कुराना नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि एक जन्म 84 लाख योनियों में से 7 जन्म वैसे ही लेना पड़ते हैं जिसके ऊपर तुम हंसे हो, और 1 जन्म भोगने का होता है। भगवान शिव कहते हैं, अगर नारायण मैंने अगर इस सृष्टि की रचना को गड़बड़ कर दिया तो आने वाले समय में ये कोई कर नहीं पाएगा, इसीलिए नारायण तुम इस ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, एक बार पृथ्वी पर जाकर हे नारायण तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा पृथ्वी पर आकर, जब भगवान कृष्ण अवतार में आए। जब भगवान कृष्ण बनकर आए द्वापर में, उस समय पर जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है और कुरुक्षेत्र की भूमि पर, कुरुक्षेत्र की उस धरा पर चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए कौरव और पांडवों में से किसी एक की बलि देने की बारी आ गई। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर बलि देना है, कौरवों की ओर से और पांडवों की ओर से। घर का एक व्यक्ति मरना चाहिए, बलि चढ़ना चाहिए देवी को। कौन देगा बलि? कौरव तो बड़े खुश हो गए, हम तो 100 भाई, एक आध मर भी गया तो 99 बचेंगे, पांडवों में से एक चले गया तो 4 ही बचेंगे, करा क्या जाए। भगवान कृष्ण की नींद उड़ गई और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाकर कहा, अर्जुन इधर आ, याद कर तू द्रौपदी को लेकर आया था, विवाह कर कर तेरी माता ने कहा था कि 5 बांट लो, तो तूने द्रौपदी से कहा था, मेरी माता ने कहा है कि तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगी। द्रौपदी कहती है, मैं 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त एक रहेगी कि 5 पतियों की पत्नी तो बनूंगी, पर 1 वर्ष तक, एक वर्ष तक एक पति के साथ में रहूंगी, और यदि उस पति के कक्ष में दूसरा कोई पति आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। यदि आपको मंजूर हो तो मैं पत्नी बनने को तैयार हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, पत्नी बन जाती हूं, मैं पत्नी बनने को तैयार हूं। ठीक है। 5 पतियों ने मिलकर वचन दे दिया द्रौपदी को, आपके कक्ष में जब आप एक पति के साथ रहोगी तो दूसरा कोई पति नहीं आएगा। अब लीला देखिए कितनी विचित्र थी। भीम के कक्ष में द्रौपदी है और एक ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठाकर ले गया। और ब्राह्मण आकर अर्जुन से कहता है, अर्जुन, हे अर्जुन, आप मेरे
पुत्र को लाकर दे दो, वो सिंह उठाकर ले गया है। मेरे पुत्र को ला दीजिए। अर्जुन ने देखा कि मेरे पास में गांडीव नहीं है, क्योंकि गांडीव तो भीम के कमरे में रखा हुआ है, भीम के कक्ष में। अर्जुन दौड़ कर गए भीम के कक्ष में, गांडीव को उठाया और दौड़ कर पहुंच गए ब्राह्मण के बच्चे को बचाने के लिए। ब्राह्मण के बच्चे को बचाकर तो लिया है अर्जुन, पर महाराज द्रौपदी ने कह दिया आप 5 वर्ष के लिए वन चले जाइए। अर्जुन 5 वर्ष के लिए बन गए तो भगवान कृष्ण करें, अर्जुन तू जब 5 वर्ष के लिए बन गया था तो तूने नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह किया था, उससे एक तेरा पुत्र हुआ था जिसका नाम था आरावन। जाओ उसकी बलि चढ़ाएंगे, उसको लेकर आओ, है तो तुम्हारा ही पुत्र, और पांडवों के वंश का कोई चाहिए बलि चढ़ाने के लिए तो जाकर लेकर आओ, जाओ जरा लेकर आओ उसको, जाइए। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आए। आरावन कहता पिताजी चिंता मत करना, एक एक कौरवों को काट काट कर मार दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं पिताजी, क्या चिंता करना। भगवान कृष्ण आए आरावन के पास, आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना, आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं करवाना, हमें आपसे युद्ध नहीं लड़वाना है महाराज। हमें तो केवल आपकी बलि चढ़वाना है, केवल बलि, ठीक है। पर आरावन कहता है कि दादा मैं बलि चढ़ने को तैयार हूं, मना नहीं है वो, पर दिक्कत इतनी सी है, शास्त्र कहता है कि अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ना तो उसका तर्पण होता है, ना उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका ब्राह्मण भोज लगता है, ना उसको पिंड मिल पाता है, ना गया का श्राद्ध, ना ब्रह्म कपाली। कोई कुंवारी अवस्था में मर गया तो उसको ना तो तर्पण होगा, ना तिलांजलि होगी, ना जल मिलेगा, ना ब्राह्मण भोजन करेगा तो भाग मिलेगा, वो तो बस व्यर्थ ही हो गया। और यदि मैं आज कुंवारा मर गया तो मुझे भी कोई जल का भाग नहीं मिलना, कोई तर्पण भी करेगा तो पानी नहीं मिलना है, अगर कोई मुझे भोजन भी देगा तो भोजन नहीं मिलना है, आज मुझे कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। मुझे जब कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर मैं कुंवारा क्यों मरूं। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है प्रयास करिएगा जिंदगी में एक बार। आज के जमाने के लड़के कहते हैं मैं उसके चक्कर में सुसाइड कर लूं, लड़कियां कहती मैं उसके चक्कर में सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। मरना बहुत सरल है, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, और मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। अगर मरने का फैशन ही चल रहा है मरो, मना कौन कर रहा है, पर मरना पर ये सोच लेना शिव महापुराण का चरित्र कि कुंवारी अवस्था में अगर मर गए तो प्रेत की योनि में भटकते रहोगे, ना जल मिलेगा, ना तर्पण मिलेगा, ना पिंड मिलेगा, ना गया का श्राद्ध, ना ब्रह्म कपाली, और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितना भी ब्राह्मण का भोजन करा लें तो भी वो भाग तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं है। अब जाओ निपटो, उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई सुख नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाला महाराज, उसका कोई फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन है। तो आरावन कहते हैं कि मैं अगर कुंवारी अवस्था में मर गया तो मुझे कुछ प्राप्त होगा ही नहीं, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या करें हम,
एक निवेदन है आपसे कि मेरा विवाह कर दो और मुझे कल बलि चढ़ा दो, मना नहीं। अब ईमानदारी से बोलो रे भाई, सबको मालूम है कि ये कल मरने वाला है, तो इसको लड़की कौन देगा? कन्या दे तो दे कौन इसको, जब कल मर ही रहा है तो कौन कन्या देगा? और कह दिया बस मेरा शादी कर दो, कुंवारा नहीं मरूंगा, शादी कर दो फिर इसके बाद मरेगा। ठीक है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सबको बुला कर कहा इसके लिए लड़की ढूंढो, आज ही का दिन है, बस आज की रात, बस फिर तो कल मरना ही है। अब कौन लड़की दे? कोई ने नहीं दी। फिर नैनों में जल भर गया, अब करें क्या? भगवान कृष्ण ने मन में सोचा अब कोई कन्या नहीं मिल रही, रात्रि का समय हो गया, मध्य रात्रि होने वाली है, केवल आज की ही रात बाकी है। और भगवान कृष्ण को याद आ गया कि शंकर भगवान ने कहा था कि तुम इन ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण समझ गए कि आज मुझे इस आरावण के लिए इसकी पत्नी बनना पड़ेगा, तो भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप रख लिया और किन्नर का रूप रखकर आरावण से शादी कर ली भगवान कृष्ण। आरावण से विवाह करा और विवाह करने के बाद रात्रि के समय पर विवाह करा। सुबह भगवान कृष्ण के सम्मुख में वो आरावण का सम्मुख में बलि चढ़ गई, भगवान के नैनों से जल बह निकला। इसलिए आज भी किन्नरों का एक रात्रि का विवाह होता है, एक घड़े के साथ आरावण के साथ होता है आज भी। इसलिए किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, मांगों में सिंदूर डालते हैं, पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं, हाथों में चूड़ियां पहनते हैं। इसलिए किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। क्यों? क्योंकि उनका जो पति होता है एक कलश, कलश नहीं, वो आरावण है। इसलिए हमारे यहाँ शुभ शकुन में, अच्छे कार्य में हम किन्नरों को बुलाते हैं, कुछ नेक जोक देते हैं, उनको विदा कर देते हैं। भगवान को भी तो यहाँ शास्त्र कर है, किसी अंधे को देखकर, किसी लूले को देखकर, किसी लंगड़े को देखकर, किसी विकलांग को, किसी बुद्धिविहीन को, किसी दुर्बल को, किसी मोटे को, किसी विहीनता का धनी को, किसी को भी देख रहे हो, किसी कंजूसड़े को, और किसी के पास धन है नहीं है, कोई गरीबड़ा है उसको भी देखकर, किसी को बहुत शिथिलता है उसको भी देखकर, कोई किसी भी रूप में अगर वो कुरूप भी है तो उसको देखकर हंसा ना जाए, क्योंकि हंस लिए तो 7 जन्म तो वो लेना पड़ेगा और 1 जन्म उसी रूप में भोगने के लिए लेना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में ये योनियां भी बढ़ जाती है मनुष्य की, इस रूप में हमें जन्म लेना। ठीक है, कोई आंखों से विहीन है, होगा पूर्व का कर्म। इसी बात पर एक प्रश्न कर दिया था किसी ने महाराज, दिल्ली शालीमार बाग की कथा में, जब तुल्ली परिवार कथा कराए तो उसमें प्रश्न आया था शालीमार बाग की कथा में कि महाराज जी, सूरदास जी ने कौन सा ऐसा पाप कर्म कर दिया था जो सूरदास जी की आंखें चली गई। देखिए प्रश्न बड़ा विचित्र। जो भगवान कृष्ण की इतनी भक्ति करते हैं सूरदास, भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, जिन्होंने इतने सुंदर पदों को गाया और भगवान कृष्ण उनके सम्मुख में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे सूरदास ने क्या कर दिया था? तो शास्त्र कहता है ये सूरदास कौन है? तो कहा ये उद्धव जी हैं। उद्धव भांडिर वन में बिना पूछे बिना जाने प्रवेश कर गए और भांडिर वन में राधा जी की 8 सखियों में से एक सखी ललिता जी पहरा देती थी। ललिता जी ने कह दिया, रे आंखों से अंधा हो गया क्या? मुझसे पूछना था, बात करना थी, फिर प्रवेश करना था। उद्धव जी ने कहा तुम मुझे जानती नहीं, मैं द्वारका का भगवान कृष्ण के द्वारा भेजा गया उनका मंत्री, तो जानती नहीं है मेरे को। ललिता जी के कोई भी भेजे, किसी के घर में प्रवेश करने से पहले उसकी आज्ञा होना जरूरी है।
किसी मंदिर में जा रहे हो तो पहले मंदिर के पंडित जी से पूछो मैं भगवान को पूजन कर लूं मैं। किसी बाग में से फूल तोड़ रहे हो तो पहले माली से पूछो, क्योंकि कंस का जो जन्म हुआ है भगवान कृष्ण के सामने, जिस कंस का सम्मुख में जन्म हुआ, कंस जो पैदा हुआ वो कंस के पैदा होने का कारण एक ये भी था कि कंस किसी पूर्व समय में जो कुबेर का एक द्वारपाल था, बस चुपचाप से जाकर कुबेर के पूजन के लिए, शंकर के पूजन के लिए कहीं से फूल चुरा कर लाता था। अब कुबेर तो कहता मेरे लिए फूल लेकर आया, उसने तो अच्छा काम करा, पर एक बुरा काम करा कि बिना माली से पूछे हुए चुरा कर लेकर आया। इसलिए उस कुबेर के द्वारपाल को भी कंस का अवतार लेना पड़ा, कंस का जन्म लेना पड़ा और राक्षस बनकर पैदा होना पड़ा, क्योंकि उसने बिना पूछे फूल चोरी करा था। कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा। मनुष्य की देह मिली है भोगने के लिए ही मिली है। तो ये कंस का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उसने फूल चुराया, पैदा हुआ। चल जन्म भोगना। तो सूरदास वो उद्धव, तूने बिना पूछे बिना जाने एक मेरी चौकीदारी में, मेरे पहरे में तू अंदर प्रवेश कर गया। हे उद्धव, तुझे इतना अहंकार है, मैं कहती हूं श्राप देती हूं तुझे, तू अंधा बनकर जन्मेगा नीचे मृत्यु लोक में जा। अंधा बनकर जन्मेगा। सूरदास जी को जैसे उद्धव जी को कहा तो उद्धव जी ने तुरंत कहा कि तुमने मुझे श्राप दिया है। ए ललिता जी, मैं भी आपको श्राप देता हूं कि इस सूरदास के लिए आपको एक जन्म मृत्यु लोक में लेना पड़ेगा, और मैं इस ब्रज रज में कृष्ण के लिए आया हूं। जब तक आप मुझे मिलोगी नहीं तब तक मुझे भी कृष्ण मिलेगा नहीं, इसलिए मृत्यु लोक में एक जन्म तुम्हें और लेना पड़ेगा। और हुआ कब? जब अकबर की धर्मपत्नी जोधाबाई स्नान करने के लिए सरोवर पर गई तो इसको एक लड़की पानी में डूबती हुई दिखी। जोधाबाई तैरना बहुत अच्छा जानती थी, सुंदर भी बहुत थी, और जोधाबाई कूद गई उस सरोवर में। और जोधाबाई कूदी और तुरंत उस कन्या को बचाकर लेकर आई। जोधाबाई ने पूछा, बेटा तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या है? कन्या कहती मुझे मालूम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मैं जानती नहीं। कहाँ की रहने वाली हो? पता नहीं। जोधाबाई को लगा इसका कोई नहीं तो ये मेरी बेटी बनकर रहेगी। जोधाबाई ले गई अपने महल में, उसको छुपा कर रख दिया, किसी को बताना नहीं है बेटा, किसी से मिलना नहीं, तू चुपचाप रहना हो। कन्या रोज श्रृंगार करती, शाम के समय छत पे जाकर खड़ी हो जाती। एक दिन जोधाबाई ने पूछ लिया, बेटी तुम बाहर जाकर छत पे खड़ी होती हो बड़ा सुंदर रूप रखकर, रोज शाम को छत पर क्यों जाती हो? कन्या कहती है, माँ इस समय पर मेरे प्रीतम के आने का समय है, वो गैया चरा कर आता है शाम के समय। जोधाबाई समझ नहीं पाई। इतना सुंदर श्रृंगार कन्या करती थी तो जोधाबाई ने एक बार कहा, कितना सुंदर श्रृंगार तुम करती हो, तुम्हारा एक बार मेरा भी कर दो ना, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई। और मैं बूढ़ी हो गई तो अकबर नई नई रानियों को देखता है, मेरी जैसी बूढ़ी को नहीं देखता। माँ इतनी सी बात कर दूंगी। आज जोधाबाई का श्रृंगार उस कन्या ने कर दिया, इतना सुंदर श्रृंगार उस कन्या ने करा। और जोधाबाई सचकर जब राजा के महल के सामने से निकली तो अकबर ने द्वारपालों को कहा, जाकर पता करो कौन सी राजकुमारी निकल कर गई इतनी सुंदर, जाओ जरा मालूम करो, देखो जरा इतनी सुंदर कौन गई। द्वारपाल जोधाबाई को लेकर आए। जोधा तू बूढ़ी होकर इतनी सुंदर कब हो गई? जवान सी, युवान सी, इतनी सुंदर कैसे हो गई? जोधाबाई बोली, बस मैंने श्रृंगार करा। तो तेरे श्रृंगार किसने करा? बस मैंने, तू नहीं कर सकती जोधा, सत्य बता तेरा श्रृंगार किसने करा है? जिसने इतना सुंदर श्रृंगार करा कि बूढ़ी को जवान कर दिया, वो कितनी सुंदर होगी? अकबर ने कहा, अब तो वो मेरी रानी बनेगी। कहाँ है वो? किसने श्रृंगार करा तेरा? बता। जोधाबाई छुपा छुपा कर रह गई। अंत में अकबर नहीं माना, जोधाबाई के कक्ष में चला गया। जिस कक्ष में जोधाबाई के गया
कन्या निकल कर छत पर जा रही थी, अकबर का आगमन होता है और उस कन्या का इतना सुंदर स्वरूप था कि अकबर उसको अपना बनाने के लिए हाथ पकड़ता है। पकड़ते से ही अकबर के शरीर में लकवा लग जाता है और अकबर मूर्छा खाकर जमीन पर गिर जाता है। पूरा शरीर कांपने लगा, पांव हाथ लकवा लग गया, शरीर स्थिर नहीं, हिल रहा है, गिर गया, पड़ा है। सारे वेद डॉक्टरों को बुला गया, अकबर ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने आकर कहा, वृंदावन में ब्रजरज में एक अंधा बाबा रहता है। अच्छा, हाँ, वो भजन से इलाज कर देता है। ऐसा कहीं होता है? हाँ, बुलाओ उसको। जोधाबाई ने कहा बुलाओ सूरदास को। सूरदास जी को बुलाया गया। सूरदास जी ने हाथ पकड़कर अकबर को देखा तो ये